हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद रश्मि के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज ये है पहली मॉर्निंग मेरे मायके में। जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग में देख रहे हो, तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो मैं चली गई थी छत पे, मुझे लगा कि थोड़ा सुकून मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ी सी ठंड थी, तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ छत पर। और मैं यहाँ देख रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ का व्यू आपको चारों तरफ दिख रहे होंगे, मकान ही मकान। तो यार सिटी है, थोड़ा सा वहाँ पे होता ही है। और मतलब सिटी में यार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कंजस्टेड रहता ही है किसी किसी एरिया में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का गोवर्धन की कैसे बनाया था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमने किसी से बनवाया था, भाभी की तबीयत नहीं सही थी इसलिए। तो ये था हमारे फाइनली गोवर्धन, मतलब जो हमारे मेरे मायके में बने थे पूजा के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने वैरायटी ऑफ प्लांट लगा रखे हैं अपनी छत पे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमने कोविड के टाइम पे लगाए थे, क्योंकि उस टाइम लोग हमारे पास कुछ काम नहीं थे, तो हम लोगों ने यही लगाए थे। ये है मेरा बेटा, जो कि बार बार मेरे से पूछ रहा था आने के बाद कि मम्मा कहाँ गई। वो ढूंढ रहा था, उसे लग रहा था कि मम्मा मुझे छोड़कर ऑफिस तो नहीं चली गई है। तो उसने मुझे देखते के साथ ही ये पूछा कि आपकी आज छुट्टी है। मैंने बोला हाँ छुट्टी है। बोला पापा की भी छुट्टी है। मैंने बोला हाँ छुट्टी है। कहते दोनों की छुट्टी है। मैंने बोला हाँ बेटा दोनों की छुट्टी है। क्योंकि पहले एक दो बार हम गए हैं, तो मैं ऑफिस निकल जाती थी उसको छोड़ने के बाद। तो उसको वही लग रहा था, ऐसा तो नहीं है कि मम्मा सुबह उठ के ऑफिस चली गई तो मैं यहीं रह गया। तो उसको यही लग रहा था, यार बच्चा है, उसको तो लगता ही, उसको क्या पता कि यार क्या है क्या नहीं है। तो वही चीज़ है गाइस। तो ये प्लांट है हमने मतलब छत पे लगा रखे हैं अलग अलग। और यहाँ पे मतलब बैठ के ना यार बहुत सुकून मिलता है। थोड़ा सा होता है ना मॉर्निंग में एक मतलब शांति मिलना, तो वो सब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं पर भी मतलब प्लांट लगे हो, अगर आप वहाँ पे बैठोगे ना, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो फाइनली अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये है मेरा फाइनल लुक भाई दूज के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वही कुर्ता है जो मेरे भाई ने मेरे को दिवाली पर गिफ्ट किया था, तो मैंने वही वेयर किया था। तो ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने पहना है चूड़ा, क्योंकि चूड़ा मेरा फेवरेट है। मुझे कांच की चूड़ियाँ कम पसंद है, मुझे चूड़ा ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने ले लिया है दुपट्टा, क्योंकि कहते हैं ना भाई दूज करते टाइम दुपट्टा होना चाहिए सर पे। यहाँ चल रही थी मेरे भतीजे और मेरे बेटे की मौज मस्ती। देखो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कितना, कहते हैं ना यार बच्चा ना बच्चे के साथ ही खुश रहता है। मेरा बेटा भी बहुत खुश था और वो भी खुश था। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, मतलब ऐसा मतलब चाइल्ड कहते हैं ना कि बचपन होता ही ऐसा है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और दोनों को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने जन्मों से हम नहीं मिले और अब मिले हैं। वो उसको फेंक रहा था, वो उसको फेंक रहा था। तो यार यही है कि इन सबको देखकर ना मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था कि हम लोगों ने कैसे स्पेंड किया था। कहते हैं ना यार लाइफ का सबसे सुकून जो लाइफ होती है ना, वो यही लाइफ होती है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक बचपन ही है जिसमें कि हम लोग अपना बचपन मतलब अपनी ज़िंदगी जो है लाइफ वैसे जीते हैं। और जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही समझदारी आती रहती है और उतनी ही मतलब लाइफ की थोड़ी सी यार परेशानियां बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें यार, एज अ फीमेल तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, लेट नहीं जाना घर से बाहर, बहुत सारी चीज़ें गाइस। तो एक बचपन ही होता है कि जहाँ पे हम फ्रीडम होके जी सकते हैं और जहाँ पे माँ बापों का साया होता है, जो विदाउट टेंशन हम लोग बहुत मस्त तरीके से जिद करनी है तो करनी है, ये खाना है तो ये खाना है, वो खाना है तो वो खाना है। एक यही टाइम होता है जब हम जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से। और आप देख रहे होगे, ये देखो 1 बाय 1 वो दोनों टर्न कर रहे थे कि एक बार मैं बैठूंगा एक बार आप बैठोगे। तो देखो इस तरीके से दोनों का चल रहा था। अभी बैठा मेरा बेटा और अब वो उसे छीनेगा, वो कहेगा मैं बैठूंगा। देखो वो उसको खींच रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ इतने मस्त थे ना कि लग ही नहीं रहा था कि भाई बस। और यहाँ हो चुकी थी भाई दूज करना स्टार्ट। तो ये है मेरे बड़े भाई जिनकी मैं भाई दूज कर रही थी गाइस। तो मतलब इन्होंने ना हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। वैसे मैं जितनी बोलूँ और मैं अपने मतलब कोई भी मेरी बात होती है तो मैं इनके साथ इजीली शेयर कर लेती हूँ। एक हमारा बॉन्ड होता है और भाई और बहन का बॉन्ड तो आप लोगों को पता है कि होता है यार। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो लफ्ज़ों में कभी हम बयान नहीं कर सकते। मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है। और ये घर में सबसे बड़े हैं वैसे भी, और इन्होंने मतलब यार सपोर्ट किया है मुझे हर तरीके से। आज जो भी हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। ये है मेरी बड़ी भाभी। तो इनके साथ भी मेरा बॉन्ड अच्छा है, क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी उसके काफ़ी टाइम बाद मेरी शादी हुई थी, मतलब 10 साल में भी। तो वही है यार, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं वो हमें समझ सकता है और हम उसे समझ सकते हैं। यही है रिश्ते। कहते हैं ना इन्होंने भी मतलब अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो बहुत बखूबी निभाई हैं। ये है मेरा भतीजा बड़ा वाला। तो आप देख सकते हो मेरे छोटे भतीजे पर बड़े वाले भतीजे में कितना डिफरेंस है। तो यही है कि इनकी एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरा छोटा भाई है। तो छोटे वाले की शादी थोड़ी लेट हुई थी मेरे बाद और इसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी बड़े वाले भाई की। तो यही था कि मतलब इनकी शादी के 10 साल बाद मेरी शादी हुई है। तो आप सोच सकते हो। तो इसका जो छोटा वाला भतीजा है मेरा वो अभी 2 ईयर्स का है, जो बड़ा वाला है वो 15 का है। तो यही डिफरेंस इस तरीके से है। बट
ये है मेरा छोटा भाई जिसकी मैं भाई दूज कर रही हूँ। मतलब इसके साथ भी मेरा एक ऐसा बॉन्ड था ना गाइस कि जब मैं अपने मायके भी थी ना शादी से पहले, तो हमने कभी अलग खाना खाया ही नहीं। हम एक ही थाली में खाते थे, एक ही रूम में सोते थे। इतना अच्छा रिलेशन था उस टाइम पे हमारा, मतलब। और अभी भी ऐसा नहीं है। और ये है मेरा बेटा जो कि सबको देख के उसको लग रहा था कि मम्मा सबके पता नहीं क्या कर रही है और मेरी नहीं कर रही। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, तू भी बैठ, तेरी भी मैं कर देती हूँ। और उसको लग रहा था कि सबको तो गोला दिया है, मुझे गोला नहीं दिया। यार बच्चा होता है, उसको क्या पता कि क्या भाई दूज क्या है। उसको तो बस ये लग रहा है कि मम्मा सबके साथ ऐसा कर रही है तो मेरे साथ क्यों नहीं कर रही है। और मेरी तो मम्मा है, वही चीज़ होती है गाइस। तो यही है, यहाँ पे चल रही थी थोड़ी सी मौज मस्ती अपने परिवार के साथ। देखो वो देखो देख रहा है खड़े होके कि क्या चल रहा है भाई। ये सब तो यही चीज़ होती है यार लाइफ में, और यादें रह जाती है। ये है मेरी छोटी वाली भाभी, तो ये भी जॉब करती है, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यही यार, और सब लोग मतलब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो एक यही फेस्टिवल टाइम होता है जिस टाइम पे हम लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में ना यार यही एक मतलब एक अलग ही वो होता है कि हाँ यार, मतलब फेस्टिवल के बहाने ही हम लोग मिल जाते, नहीं तो अदरवाइज़ आज के टाइम में किसके पास टाइम है। सब हम लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्तों को कैसे लेते हो, किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से समझते हो। मेरा तो मानना यही है कि यार जब ज़िंदगी है तो प्लीज़ अपने हर एक रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर एक रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि हर रिश्ता अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मैंने कर लिया था चेंज, क्योंकि मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया था चेंज। तो मेरे को ये नाइट सूट ना बहुत कंफर्ट लग रहा था। तो मैंने बोला चलो जब जाएंगे जब चेंज कर लेंगे, अभी फ़िलहाल ये पहन लेते हैं। क्योंकि बहुत ना मतलब थोड़ा सा हैवी लग रहा था। वही है कि नहीं पहनते यार कपड़े ना, और न्यू कपड़ों में तो वैसी गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि चल थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और मायके में तो आप बताए वैसे भी। तो ये था मेरी भाभी की सेकंड फ्लोर का लुक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सिंपल सोवर था लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब सिंपल ही मेरे को चीज़ें पसंद है, मेरे को ज़्यादा ना डेकोरेशन पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं खड़ी थी रेलिंग के पास, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप ले लेते हैं। तो यही था गाइज। और इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को मतलब थोड़ा लग रहा था कि हाँ यार अब चलो। क्योंकि मेरे बेटे को सुबह से लग रहा था मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो। और हस्बैंड भी कह रहे थे कि यार चलो अब चलना तो है ही। तो फिर हम निकल चुके थे अपने घर से फरीदाबाद की तरफ। तो यहाँ हम जा रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइज, ये ना सूरज कुंड वाला ही रास्ता है जहाँ मैंने कल का ब्लॉग भी आप लोगों को बताया था। यहाँ पे आपको ना एक से एक रिसोर्ट मिलेंगे, एक से एक पैलेस मतलब होटल्स वगैरह हैं। यहाँ पे आप अगर वेडिंग वगैरह प्लान करते हो अपने घर में किसी की, और आप बहुत बेस्ट प्लेस ढूंढ रहे हो, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होता है और यहाँ पे बहुत ओपन एरिया है। मतलब रिसोर्ट वगैरह बहुत अच्छे मतलब अवेलेबल है, वैरायटी है। आप चेक कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग और यहाँ पे बुकिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब मेरे को तो यार बेस्ट लगा, क्योंकि 1-2 शादी मैंने यहाँ पे अटेंड की रिसोर्ट वगैरह में, तो मेरे को बहुत बेस्ट लगा। अगर आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो, अगर आपके नियर बाई ये लोकेशन पड़ती है तो। और इस रोड पे ना आपको ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और मतलब ठीक मिलेगा, मतलब ठीक लगता है इस रोड पे ना। क्योंकि बाय अगर आप वैसे जाओगे बदरपुर वाले रोड से तो बहुत ट्रैफिक मिलता है, लेकिन ये अंदर का रास्ता है और बहुत सही है। मतलब मुझे तो बहुत सही लगता है और हम बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं, मतलब दिल्ली में एंटर कर जाते हैं इस रास्ते के थ्रू। और देख रहे हो हर जगह यहाँ पे लाइट्स वगैरह और ऑफिस है यहाँ पे ताज होटल भी है इस रोड पे। तो वही है गाइस, मतलब मस्त है ये मतलब जगह ना। तो फाइनली हम पहुंचने वाले थे अपने घर, ये पहुंच चुके हैं हम अपने घर। उसके थोड़े टाइम बाद रिलैक्स करने के बाद हमें लगा कि 9:30 या 10 o'clock हो रहे थे। तो हमें लगा कि कुछ होना चाहिए, मतलब खाने का थोड़ा मन कर रहा था, लेकिन रास्ते में उस टाइम नहीं लग रहा था, फील भी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने दिन में ही बहुत ज़्यादा खा लिया था इसलिए। तो हमने कहा चलो क्या बनाएं। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो वो कह रहे चलो ठीक है मैगी बना लो, थोड़ा मतलब लाइट भी हो जाएगा और थोड़ा मतलब ऐसा नहीं था कि भूख लग रही थी, बट हाँ लग रहा था कि चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो हमने बनाई मैगी, फिर हमने खाई थी दोनों ने मैगी। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी मैगी बनाना। तो मैंने कहा चलो यही सही है, मैगी ही बना लेते। तो यहाँ मैं कहा चलो थोड़ा आपसे लोगों से बातें भी कर ली जाएगी भाई, वही है यार। तो अब यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया मैगी बनाना। तो ये आप देख रहे हो ये है फ्राईदान। तो मैं आप लोगों को बता दूँ हमारे घर में 2 वैसे, एक किचन हमारी नीचे जहाँ मेन किचन है हमारा खाना वगैरह बनता है, और एक हमारी ऊपर वाली किचन। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं जैसे मॉर्निंग में मेरे को हॉट वाटर वगैरह चाहिए होता है तो वो मैं करती हूँ, या फिर कुछ लाइट हमें बनाना होता है लाइक मैगी वगैरह, तो वो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। तो बस यही है, यहाँ पे मैगी हो चुकी है बननी स्टार्ट, और मैं इसमें अब बस जस्ट ये बॉयल होने मैंने रख दिए। और हमने बनाई थी बिना ऑयल वाली मैगी, क्योंकि मुझे बिना ऑयल वाली मैगी ही पसंद है मतलब। और अब फिर यार इतना टाइम बाद नीचे कौन जाता क्या लेके आता, तो मेरे को लगा चलो ना यार यही ठीक है। और मेरे को पानी वाली मैगी में ऑरिगेनो
और चिली फ्लेक्स डाल के ना बहुत मस्त लगती है गाइस। बट यहाँ पे एक सस्पेंस था कि नमक नहीं था, ऊपर सॉल्ट नहीं था, तो थोड़ा सॉल्ट कम हो गया था मैगी में। बट अदरवाइज बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ बन रही थी मेरी मैगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है गाइस। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी आपको मेरी वीडियो या ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ऐसे ही वीडियो एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ फाइनली बॉयल हो चुकी थी मेरी मैगी। यहाँ मैंने ऐड कर दिया मैगी मसाला और ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स। तो फाइनली बन चुकी है मेरी मैगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज़। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।